हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक साईं बुल्ले शाह में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पेज नंबर 186 पर उल्लेख है। शेख फरीद कहते हैं कि मनुष्य जीवन छत की दौड़ के समान है। यह दौड़ कितनी लंबी हो सकती है? जीव को चाहिए कि नींद को त्याग कर और आंखें खोलकर देखे जीवन के जो गिनती के दिन मिले हैं, छलांगे मार कर गुजरते जा रहे हैं। जीव को आगे जाकर जवाब देना है कि तुझे संसार में किस काम के लिए भेजा था और तूने क्या किया है। आप जीव को सावधान करते हैं कि तुझे संसार में परमात्मा की भक्ति के लिए और उसके नाम की दौलत इकट्ठी करने के लिए भेजा गया था। यदि तू यह दौलत इकट्ठी नहीं करेगा तो लोक और परलोक दोनों में बेइज्जत होगा। परमात्मा की भक्ति के बिना तू मृतक देह से अधिक नहीं है। तो बेशक परमात्मा को भूल जा, परंतु परमात्मा की दृष्टि सदा तेरे कर्मों पर है। ख्वाजा हाफिज फरमाते हैं, यदि तू पुरुष है तो संसार से दिल न लगा, क्योंकि संसार मुर्दार अर्थात नाशवान है और हेच अर्थात तुच्छ है। मैं 1000 बार इस विषय की छानबीन कर चुका हूँ कि संसार और संसार के काम व्यर्थ है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि हमें आवागमन के बंधन तोड़कर परमात्मा से मिलाप करने के लिए मनुष्य जन्म की अमूल्य दात दी गई है, परंतु हम संसार के धंधों में इस प्रकार फंसे हुए हैं कि जीवन के इस मूल उद्देश्य की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इसके विपरीत जो लोग पूरे गुरु की हिदायत पर चलते हुए शब्द या नाम या कलमे से लिप्त जोड़ लेते हैं, वे सदा के लिए भव सागर से पार हो जाते हैं। शब्द से अंदर लिप्त जोड़ने के लिए किसी को अपनी कौम, मजहब या मुल्क बदलने की आवश्यकता नहीं है, न ही घर बार त्याग कर जंगलों या पहाड़ों में जाने की आवश्यकता है। कमल के फूल की जड़ें पानी में अवश्य होती हैं, परंतु फूल सदा पानी में रहता है। मुर्गा भी पानी में रहती है, परंतु इसके पंख पानी में नहीं भीगते। जब चाहती है पानी में से बाहर उड़ान भर लेती है। उसी प्रकार हम संसार में रहते हुए अपनी सूरत या लिव अंदर शब्द से जोड़कर सहज ही भवसागर से पार हो सकते हैं। साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि शरीर नाशवान है, परंतु इसके अंदर एक अविनाशी तत्व विद्यमान है। रूहानी अभ्यास द्वारा नाशवान से अविनाशी को अलग कर लेना ही मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य है। मोहम्मद द्वारा शिकोह लिखता है कि आत्मा के शरीर में प्रवेश करने का ये कारण है कि इसके अंदर परिपूर्णता की शक्ति प्रफुल्लित हो सके और वे संसार के अनुभव से अमीर होकर अपने स्रोत में वापस समा सके। इसलिए हर प्राणी का कर्तव्य है कि वह द्वैत के दुखों से मुक्त होकर अपने मूल में वापस समाने का प्रयत्न करे। हजरत इब्न अली अरबी लिखते हैं कि जो अपने आप को जान लेता है वह परमात्मा को जान लेता है। हजरत अबुल हसन नूरी कहते हैं कि सच्चा सूफी वह है जो मन के सब विकार त्याग देता है। वह ना किसी वस्तु को अपना बनाता है, न ही स्वयं किसी वस्तु का बनता है। यह तब हो सकता है जब साधक आत्मा को मन और इंद्रियों से अलग कर ले। अबू बदर शिबली कहते हैं कि सच्चा सूफी मत यह है कि सूफी को दोनों लोकों में परमात्मा के सिवा कोई दूसरी वस्तु दिखाई न दे। यह भी तभी संभव है यदि अभ्यासी आत्मा को अंदर परमात्मा में लीन करके वास्तविक तौर से यह अनुभव कर ले कि संसार और उसकी प्रत्येक वस्तु का आधार वह दयालु प्रभु है। हजरत अबू सैयद फजल अल्लाह ने फरमाया है कि मन को परमात्मा में लीन कर देना ही सूफी मत का उपदेश है। हजरत खफीफ ने भी फरमाया है कि समाधि की अवस्था में जब तन की खबर नहीं रहती तो परमात्मा के अस्तित्व का अनुभव हो जाता है, और यही सच्चा सूफी मत है। रिजवी लिखता है कि रूहानी अभ्यास के द्वारा सूफी अपने रोम रोम में परमात्मा की विद्यमानता को अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार वे ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसमें भक्ति और भगवान का भेद समाप्त हो जाता है। साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि मेरा और परमात्मा का मूल एक था, इसलिए जब मैं उसको ढूंढने गया तो मेरा अहम समाप्त हो गया और मैं उसमें समाकर उसका ही रूप बन गया। साईं बुल्ले शाह ने अपने कलाम से
में इस सरल युक्ति का बड़ा शक्तिशाली और रमणीक वर्णन किया है, जिसके द्वारा वे अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़कर एक भटकते हुए जिज्ञासु से एक आनंद रूप पहुंचे हुए दरवेश की पदवी पर जा आसीन हुए। यह युक्ति धर्म, जाति और राष्ट्र के भेदभाव के बिना संसार के सब जीवों की साझी संपत्ति है। उस संपत्ति के लेने के लिए कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं, केवल अंदर खुदाई करके या अंदर झांकने की आवश्यकता है। अंदर खोज करने या झांकने की युक्ति पूर्ण सद्गुरु अथवा मालिक के सच्चे भक्तों से मिलती है। जो लोग कामिल फकीरों पर विश्वास करते हैं, साईं बुल्ले शाह उनको विश्वास दिलाते हैं, कहते हैं, जे तू साडे आखे लगे तैनू तखत बहावांगे, जिसनू सारा आलम ढूंढे तैनू आन मिलावांगे, जुहदी होके जुहद कमावे लै पिया गल लावेगा, हिजाब करे दरवेशी कोलों कबलक हुक्म चलावेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।